कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अमर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ओज का एक सशक्त तेवर जिन्हें रायबरेली की धरती में सभी नीरज पांडे के नाम से जानते हैं, एक श्रेष्ठ संचालक, जोरदार तालियों के मध्य में उन्हें माइक पर आवाज देती हूं, आप आए और अपने तेवर से अपने यहाँ पर फतेहपुर के इस जनमानस को आह्लादित और आनंदित करें। आपकी तालियां कमजोर हैं, जोरदार तालियों से नीरज पांडे जी माइक पर। भगवान परशुराम का प्राकट्योत्सव है और ये भिटौरा भगवान महात्मा भृगु की धरती है, उनके कुल के दीपक का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। तो थोड़ा उल्लास से भगवान परशुराम का चित्र पीछे पोस्टर में लगा हुआ है, बैनर में है, उनका चित्र देखिए और मैंने कुछ शब्दों के माध्यम से उनका चित्र बनाने की कोशिश की है। 4 पंक्तियां हैं भगवान परशुराम की वंदना मानते हुए, सुन लीजिएगा कि केश कालिमा लिए कपोल लालिमा लिए हैं, केश कालिमा लिए कपोल लालिमा लिए हैं, चिर क्रोधवंत भाव भंगिमा है कोर की, और दोनों द्रग पावक से स्कंध सिंह सावक से भाल की प्रभा में बसी आतप जो भ्योर की, दृष्टि में चपलता समाई हुई दामिनी की, स्वर में कठोरता समाई घनघोर की, और गौर वर्ण देह दिव्यता का स्वामी में उगे आभा अद्वितीय जमदग्नि के किशोर की। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां पहलगाम की घटना से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम के कंधे पर जब फरसा और धनुष विराजमान है, वो शायद इस चित्र के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, मैं उनके भावों को शब्द देने की कोशिश करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से कि धर्म नीति नाशकों की, दंभी क्रूर शासकों की सारी साजिशों का व्यूह भेदन करूंगा मैं। उत्कर्षोत्तम हास्य का बहुत प्यारा कवि सामने बैठा है, अनुराग भैया बैठे हैं, हमारे फतेहपुर जनपद के प्रथम नागरिक आदरणीय अभय भाई साहब बैठे हैं। मैं सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं कि धर्म नीति नाशकों की, दंभी क्रूर शासकों की भगवान परशुराम क्या कहना चाह रहे हो, शायद वो बोलना चाह रहे हो तो यही कह रहे हो कि धर्म नीति नाशकों की, दंभी क्रूर शासकों की सारी साजिशों का व्यूह भेदन करूंगा मैं, और धर्म नीति नाशकों की, दंभी क्रूर शासकों की सारी साजिशों का व्यूह भेदन करूंगा मैं, अनय के पोषकों से, जनता के शोषकों से दया का न किंचित निवेदन करूंगा मैं, और भीत जिनसे है दीन ऐसों के मैं प्राण छीन, प्रस्तुत नवीन प्रतिवेदन करूंगा मैं, और परश उठा के हाथ प्रण ले रहा हूं आज, दुराचारियों का शीश छेदन करूंगा। क्या बात है भाई, जय जय जय, बहुत सुंदर। और उनका फरसा क्या बोलना चाह रहा है, 4 पंक्तियां और मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, स्वागत है भाई। सुनिएगा कि दुराचारियों का शीश छेदन करूंगा मैं, धरती के त्राण हेतु, शौर्य के प्रमाण हेतु उठेगा प्रमुष्ट मुष्ट अग्निज्वाल फरसा, धरती के त्राण हेतु, शौर्य के प्रमाण हेतु उठेगा प्रमुष्ट रुष्ट अग्निज्वाल फरसा, और प्रलय मचाने हेतु, धर्म को बचाने हेतु व्यग्र वायु वेग सा है विकराल फरसा, और दुष्टों के लहू की एक एक बूंद भेंट देके करेगा कपाली काली को निहाल फरसा, करेगा कपाली काली को निहाल फरसा, और पापियों के शोणित की एक एक बूंद देके करेगा कपाली काली को निहाल फरसा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत संक्षिप्त भूमिका में हूँ, 4 पंक्तियां इस दोबाबा की माटी को प्रणाम करके एक विशेष कविता पढ़ना चाहता हूँ। आइए वो 4 पंक्तियां भी छोड़ता हूँ, मुझे आज अपनी समय की सीमाओं का भान है। हमारे अतिथि कवि हैं और जिनको सुनना निश्चित रूप से, माइक सही कर लो भैया, अगर भाई साहब डॉक्टर हरिओम पवार जी की उपस्थिति में भी तुम नहीं सुधर पाए तो जिंदगी में कभी सुधर नहीं पाओगे। मैं सीधे सीधे कविता, विशेष कविता पढ़ना चाहता हूं। अनुराग भैया, आदरणीय शुक्ला जी, आज आपने 41 वटुकों का उपनयन संस्कार कराया। हम भगवान परशुराम के वंशज, उनकी वंश परंपरा के लोग, हमारे आराध्य भी हैं, हमारे पूर्वज भी हैं वो, लेकिन आज जब एक फिल्मी दुनिया से एक ऐसा ट्वीट आता है, ऐसे बयान आते हैं, ब्राह्मणों को जब उन पर आरोप लगाया जाता, तरह तरह की अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, मुझे दुख हुआ, आप सबको भी दुख हुआ, लेकिन दूसरी तरफ खुशी हुई कि ब्राह्मणों ने ही नहीं,
समूचे सभी समाज के लोगों ने, सभी जातियों ने, क्षत्रियों ने, अन्य तमाम जाति के लोगों ने जब ब्राह्मणों पर अनर्गल टिप्पणी की गई, ब्राह्मण पर एक अमर्यादित टिप्पणी की गई, तो सभी समाज के लोगों ने आकर के उसका प्रतिवाद किया। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं कि ब्राह्मण होता क्या है। भगवान अपने आराध्य के जन्मोत्सव पर वो कविता आपको सबको सौंपना चाहता हूं कि युगों युगों से विप्रवंश अभिनंदित होता आया है, युगों युगों से विप्रवंश अभिनंदित होता आया है, राजा रंक सभी से पूजित वंदित होता आया है। इस विप्रों को, इस धरती पर विप्रों को है देवतुल्य स्थान मिला। युगों युगों से विप्रवंश अभिनंदित होता आया है, राजा रंक सभी से पूजित वंदित होता आया है। इस धरती पर विप्रों को है देवतुल्य स्थान मिला, मानव तो मानव देवता गणों से इसको मान मिला। विप्र सुधामा के कान्हा भी पद प्रक्षालन करते हैं, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का रघुवर भी पालन करते हैं। वयम राष्ट्रे जाग्रयाम का घोष किया है विप्रों ने, जन जन को विद्या का अक्षय कोष दिया है विप्रों ने, जन जन को विद्या का अक्षय कोष दिया है विप्रों ने। परहित में हरिओम शांति का उच्चारण करते हैं ये, किंतु समय आने पर फरसा भी धारण करते हैं। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। परहित में हरिओम शांति का उच्चारण करते हैं ये, किंतु समय आने पर फरसा भी धारण करते हैं ये। निज यज्ञोपवीत की गरिमा को यह विप्र बचाएगा, पड़ी जरूरत तो यह ब्राह्मण परशुराम बन जाए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद नीरज भैया। कि गौ गंगा गीता गायत्री के हम पूजक गायक हैं, गौ गंगा गीता गायत्री के हम पूजक गायक हैं। निज संस्कृति स्वधर्म चिंतन दर्शन के हम उन्नायक हैं। ऋषि अगस्त के वंशज पर्वत झुका दिया करते हैं हम, अंजुरी भर में सिंधु समूचा सोख लिया करते हैं हम। रहे पूर्वज हम विप्रों के ऋषि दधीच जैसे दानी, अश्वत्थामा नचिकेता का जग में कोई नहीं सानी। बनकर द्रोणाचार्य किया निर्माण धनुर्धर पारत का, सदा भला सोचा है विप्रों ने अपने इस भारत का। गौरवशाली गरिमा वाली विप्रवंश की गाथा है, झुका विप्र के चरणों में सम्राटों का भी माथा है, किंतु अनर्गल विप्रों पर यदि उंगली कोई उठाएगा, पड़ी जरूरत तो ये ब्राह्मण परशुराम बन जाएगा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। चंद्रगुप्त चाणक्य बिना सपना साकार। बहुत शीघ्रता में अपने काव्य पाठ को विरमित करने की ओर चलता हूं कि चंद्रगुप्त चाणक्य बिना सपना साकार न कर पाता, मगध प्रांत की सीमाओं का वह विस्तार न कर पाता। हमने कवि बनकर भारत माता के गौरव को गाया, वरदाई बन पृथ्वीराज से गोरी का वध करवाया। भक्ति भाव की पावन सरिता किया प्रवाहित तुलसी ने, मानस में सांस्कृतिक चेतना किया समाहित तुलसी ने। भूषण बनकर सदा शिवाजी का हिंदुत्व रखा जिंदा, फिर विप्रों पर क्यों लगते आरोप और होती निंदा। आजादी की कथा अधूरी चंद्रशेखर आजाद बिना, कथा अधूरी आजादी की सावरकर की याद बिना। मंगल पांडे बनकर ब्राह्मण क्रांति कथा दोहराएगा, पड़ी जरूरत तो ये ब्राह्मण परशुराम बन जाएगा। क्या बात है, जय भगवान परशुराम, जय।